हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अब हम बात करेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज उनकी। ठीक है, तो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। तो हमने पहला जो चैप्टर लिया है रियल नंबर्स। आज हम रियल नंबर्स के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, चाहे एमसीक्यू टाइप हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ठीक है। तो देखो, हमें सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, ठीक है, तो सबको हमने ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांस है इस बार बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चंस को जरूर देखना है। और एक चीज और, मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्वेश्चंस को नहीं कराऊंगा, मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको क्वेश्चंस को कराऊंगा। यदि आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन देखने हैं तो वो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैप्टर वाइज आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो, हमने टॉप 5 एमसीक्यूज हैं जो रियल नंबर्स के, जो हमारा चैप्टर है रियल नंबर्स, उसके जो टॉप 5 एमसीक्यूज हैं, ठीक है, तो वो हमने लिए हैं। ठीक है, हालांकि एक एमसीक्यू हमने बढ़ा दिया तो इसको टॉप 6 एमसीक्यू हो गए। ठीक है, तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, इफ एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। देखो, एचसीएफ हमें गिवन है 12, एचसीएफ हमें गिवन है 12, और जो वो दो नंबर है, भाई दो नंबर का ए, कोई दो नंबर है ए और बी, उनका एचसीएफ हमें 12 गिवन है, और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट हमें गिवन है, और हमें क्या फाइंड करना है? उन दोनों नंबर का क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो इसके लिए देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांस है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, यानी दो नंबर का एचसीएफ इनटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ इनटू एलसीएम यानी दोनों नंबर का, दो नंबरों कितने भी नंबर हो, उनका क्या बताओ, उनका जो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। क्या फॉर्मूला है? एचसीएफ इनटू एलसीएम, ये किसके इक्वल होगा? उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। भाई दो नंबर का जो एचसीएफ है, दो नंबर का जो एलसीएम है, उनका प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, अब डायरेक्ट रख दो भाई, डायरेक्ट रख देंगे हम अब इसमें। देखो, हमें क्या गिवन है बताओ? एचसीएफ गिवन है, तो एचसीएफ कितना हो गया बताओ? 12 इनटू एलसीएम, एलसीएम हमें फाइंड करना है, एलसीएम हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, एचसीएफ इनटू एलसीएम वो किसके इक्वल होगा? उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। बताओ दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना गिवन है? ये गिवन है 1800। तो यहां से एलसीएम निकालेंगे, यहां से क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो देखो, ये मल्टीप्लाई में है एलसीएम के, इसको इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना टाइम्स होगा? 150 टाइम्स। ठीक है, तो उन दोनों नंबर का एलसीएम, उन दोनों नंबर का एलसीएम कितना आ गया बताओ? उनका आ गया 150। ठीक है, अब जो भी आपको ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन होंगे ए बी सी डी, ठीक है, उनमें से ऑप्शन चूज कर लेंगे जिसमें 150 गिवन हो एलसीएम। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो इस फॉर्मूले को आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 196 के पहले क्या निकालने पड़ेंगे बताओ? 196 के हमें क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर। किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखो, जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किसका बताओ? क्वेश्चन नंबर सेकंड का। देखो, 196 के हम क्या निकालेंगे बताओ? प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टर इस तरीके से करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें नंबर गिवन है 196, इसके हम क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो हमें पता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या होंगे इसके फैक्टर? इसके फैक्टर होंगे 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2। ठीक है, करके देख लेना, आपको करके देखना है उसी तरीके से। तो इसके ये आ गए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखो, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। हमसे क्या पूछा है? एक्सपोनेंट का सम। बताओ एक्सपोनेंट का सम क्या होगा? एक्सपोनेंट क्या है? यह 2 है और ये भी 2 है, तो एक्सपोनेंट का सम क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा 2 + 2। ध्यान रखना है, कितना हो गया एक्सपोनेंट का सम? 2 + 2, तो अपना आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 4। जो भी हमें ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। अब देखो, तीसरा क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। लीस्ट नंबर यानी किसकी पूछा है बताओ? हमसे पूछा है एलसीएम। लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, यानी 1 से लेकर 10 तक जितने नंबर हैं। इसमें देखो, वो कह रहा है बोथ इंक्लूसिव, 1 और 10 भी शामिल हैं। 1 से लेकर 10 तक के जितने भी नंबर हैं, तो हमें लीस्ट नंबर क्या करना है बताओ? लीस्ट नंबर फाइंड करना है जो इनसे डिविजिबल हो।
इनसे क्या हो, डिविजिबल हो। देखो लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ऐसा नंबर, ऐसे छोटा से छोटा नंबर जो 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर है उनसे डिविजिबल हो। अब देखो लीस्ट नंबर की बात हुई है तो हम क्या करेंगे बताओ, लीस्ट का मतलब एलसीएम फाइंड करना है हमें। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो कौन सा है बताओ, थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका सोल्यूशन क्या होगा, वो कह रहा है एलसीएम फाइंड करो, बताओ एलसीएम फाइंड करो, लीस्ट नंबर बताओ जो किस किस से डिविजिबल हो, 1 से 10 तक के जो नंबर हैं उन सब से डिविजिबल हो। ठीक है, तो लीस्ट नंबर यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम निकालना पड़ेगा 1 से 10 तक के नंबर का सबका। ठीक है, तो ध्यान रखना है, मैं एक नंबर बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है, जो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। 1 से 10 तक जितने भी नंबर हैं उनका एलसीएम क्या होगा, उनका एलसीएम होगा 2520। तो ये नंबर आपको क्या करना है बताओ, ध्यान रखना है। ठीक है, ये नंबर आपको रख लेना इसको। ठीक है, तो देखो 1 से 10 तक के नंबर का एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 2520। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने तीसरे क्वेश्चन का ये। ठीक है, ये ऐसा नंबर है जो किससे डिविजिबल है, 1 से 10 तक के नंबर है उन सबसे डिविजिबल है। इस नंबर को आपको ध्यान रख लेना। ठीक है, इसके बाद देखो, इफ P1 एंड P2 आर टू ओड प्राइम नंबर्स सच दैट P1 ग्रेटर देन है P2 से, तो हमें क्या फाइंड करना है, P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर क्या होंगे, इवन नंबर होंगे या बताओ ऑड नंबर होंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन यहां देखते हैं अपन, सॉल्यूशन नंबर किसका, 4 का। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, डायरेक्ट हम वैल्यू ले लेंगे। वो कह रहा है P1 और P2 क्या है, ओड प्राइम नंबर है, ओड प्राइम नंबर है, और P1 बड़ा है किससे, P2 से। तो देखो हम दो ओड प्राइम नंबर लेंगे, जैसे मैंने P1 क्या ले लिया बताओ 5, ये ओड प्राइम नंबर है। इसी तरीके से P2 क्या ले लिया मैंने 3, ओड प्राइम नंबर। भाई प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके केवल 2 फैक्टर हों। ठीक है, अब ओड नंबर लेना है, ओड प्राइम नंबर का मतलब ओड लेने हमें नंबर। अब देखो P1 बड़ा है P2 से, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब वो कह रहा है P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर क्या होगा, तो मैं इसका क्या करता हूं, P1 स्क्वायर बताओ, P1 स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस P2 स्क्वायर क्या होगा बताओ 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 9, तो ये कितना आ गया 16। बताओ 16 कैसा नंबर है, 16 कैसा नंबर है, इवन नंबर है या ओड नंबर है, तो 16 हो जाएगा बताओ अपना इवन नंबर। ठीक है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा इसमें हमें ऑप्शन दिया गया है इवन नंबर का, तो हम इवन नंबर को चूज कर लेंगे उसी ऑप्शन को। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। इसके बाद द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर, हमें रेशनल नंबर दिया गया है, हमें क्या फाइंड करना है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रेशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर। इस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कहां, मतलब वो कब टर्मिनेट होगा, डेसिमल एक्सपेंशन कब टर्मिनेट होगा। तो देखो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर, ये सॉल्यूशन नंबर 5 किसका ले रहे हैं, सॉल्यूशन नंबर 5 को। ठीक है, तो देखो हमें एक रेशनल नंबर दिया गया है कितना, 14,586 अपॉन में 1,250। ध्यान देना है, हमें एक रेशनल नंबर गिवन है और हमसे क्या पूछा गया है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रेशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर, मतलब दशमलव के बाद कितनी संख्याओं तक ये समाप्त हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखो हमें ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया गया हो, रेशनल नंबर गिवन हो और आपसे पूछा जाए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर टर्मिनेट आफ्टर, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन कहां समाप्त होगा इसका। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसके क्या कर लेने हैं, हमें प्राइम फैक्टर कर लेने हैं। क्या कर लेने हैं, प्राइम फैक्टर कर लेने हैं। देखो ऊपर वाले नंबर को मैं ऐसे कैसे लिख दूंगा, ऊपर वाले नंबर को मैं ऐसे कैसे लिख दूंगा। ठीक है, अब देखो ये जो नंबर है अपना, ये नंबर है, इसके मैं क्या कर लूंगा बताओ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर निकालूंगा। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे बताओ, इसके प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 × में ये, इस तरीके से। देखो ध्यान देना है, इसको जो हमें रेशनल नंबर गिवन है उसके मैंने क्या कर लिया, जो डिनोमिनेटर है उसके मैंने प्राइम फैक्टर निकाल लिए। ठीक है, इसके 1250 के मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, इस तरीके से जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब देखो हमें ध्यान रखना है, जो 2 और 5 है, 2 और 5 में जो सबसे बड़ी पावर है वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो बताओ जो टर्मिनेट कितने डेसिमल बाद टर्मिनेट हो जाएगा, इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन बताओ 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे, ये अपना आंसर है, ये अपना क्या है, आंसर है। दोबारा देखो इस तरीके से हमें रेशनल नंबर दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, रेशनल नंबर दिया गया है, और हमसे पूछा है कि इस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल के बाद ये कितने डिजिट पर जाके समाप्त होगा। देखो एक चीज ध्यान रखो, इस नंबर का यदि मैं डिवाइड करूं,
मैं 14,587 को मैं डिवाइड करूं किससे, बताओ 1250 से। हमें डिवाइड तो करना नहीं है भाई, डिवाइड करने पे कितना आएगा, डिवाइड करने पे आएगा ये 11.6696 ये आएगा, ये आएगा। तो देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट पर ये समाप्त हो रहा है, बताओ ये 4 डिजिट पर, कितने पर हो रहा है 4 पर। तो देखो हमें डिवाइड तो करके देखना नहीं है, हमें क्या करना है, डिवाइड तो करके देखना नहीं है इस तरीके से, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर है इसके क्या निकाल लिए, बताओ प्राइम फैक्टर निकाल लिए। तो इसके जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से प्राइम फैक्टर निकाले तो क्या है 2 इंटू में 5 की पावर 4। अब देखो 2 और 5 में जो सबसे बड़ी पावर है, जो सबसे बड़ी पावर है वही अपना क्या होगा, आंसर होगा, वही क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो बताओ इसमें क्या आ जाएगा, आंसर 4 है, सबसे बड़ी पावर क्या है 4 है, तो ये आ जाएगा अपना आंसर 4 डेसिमल प्लेसेज। 4 डेसिमल क्या लिख देंगे, ऑप्शन में आपको दिया गया होगा 4 डेसिमल प्लेसेज, 4 ध्यान रखना है आपको, 4 डेसिमल प्लेसेज, ठीक है। इसके बाद देखो हाँ 5th हो गया, अब 6th की देखते हैं। देखो फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें HCF फाइंड करना है, इसके अलावा हमें क्या फाइंड करना है, LCM भी फाइंड करना है। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, हमें 2 नंबर गिवन है। कौन कौन से नंबर गिवन है, एक तो 96 है, एक तो क्या है 96 है, और दूसरा नंबर है हमारा 404। दूसरा नंबर क्या है 404, ठीक है। वो कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनके HCF और क्या ज्ञात करो, LCM। इनके HCF ज्ञात करने हैं हमें दोनों नंबर के, और क्या ज्ञात करने हैं, LCM ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, LCM ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या निकाल लेंगे, इनके 96 के और 404 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 96 और 404 के क्या निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपको खुद निकाल के देखना है। तो देखो 96 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 96 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे ये हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो 404 है, 404 के हो जाएंगे ये हो जाएंगे। देखो 2 की पावर 5 इंटू 3 निकाल के देख लेना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 96 के ये प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, 404 के 2 की पावर 2 इंटू 101, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, HCF निकालना है भाई। सबसे बड़ा नंबर देखना है जो इन दोनों नंबर को, बताओ इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, ठीक है। LCM क्या होता है, जो सबसे HCF क्या होगा भाई, जो ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। और LCM क्या होगा, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो देखो 96 और 404 के मैंने क्या निकाल लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब देखो HCF का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, जैसे देखो दोनों में कॉमन क्या है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बताओ 2 की पावर 5 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू में 3, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 2 इंटू में 101, ठीक है। मैंने इस तरीके से लिख दिया इसको भाई, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लिया मैंने। तो देखो HCF का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, जो गिवन नंबर है उनमें कॉमन हो। तो देखो इसमें ये 2 कॉमन है, मैंने यहां लिख लिया 2, इसके अलावा ये 2 कॉमन है, और इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, कितना आ गया 4, ठीक है। तो अपना HCF कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब देखो जब हमारा HCF निकल गया, अब डायरेक्ट निकाल सकते हो, या तो ऐसे करो LCM यहीं पे निकाल लेते हैं। देखो LCM कैसे निकालेंगे भाई, देखो इनमें हमारे जो प्राइम फैक्टर है, एक तो 2 है, सारे प्राइम फैक्टर को निकल लेते हैं, 2 है, इसके अलावा 3 है। कौन कौन से डिजिट है भाई इन प्राइम फैक्टर में, हमारे कौन कौन से डिजिट है, एक तो 2 है, इसके अलावा 3 है, और क्या है 101 है, ठीक है। मैंने सारे नंबर लिख लिए जो प्राइम फैक्टर के हैं भाई, 2 का प्रयोग हुआ है, 3 का हुआ है, और 101 का। अब देखो जो सबसे बड़ी पावर है तो उसको लिख लेते हैं। सबसे बड़ी पावर क्या है 5 भाई, 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है 5, 3 की सबसे बड़ी पावर ये 1 ही है, ये 1 है, ठीक है। और ये भी अकेला है तो इसकी पावर भी 1 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे भाई, 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 101, इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या आएगा, बताओ 9696, 9696, ठीक है। तो इस तरीके से HCF आ गया अपना 4 और ये अपना LCM आ गया। या ऐसे ध्यान रख सकते हैं, देखो हमें LCM निकालना है, हमें क्या निकालना है LCM। तो देखो दोनों नंबर का प्रोडक्ट हमें पता है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट 96 इंटू में 404, और LCM कितना है 4, उससे डिवाइड कर दो। दोनों नंबर के प्रोडक्ट को किससे डिवाइड कर दो 4 से, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और ये कितना हो गया 4 4 जा 16, ठीक है। तो अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 24 का मल्टीप्लाई 404 से करेंगे तो ये आ गया 9696। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है।
तो अब बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। तो 7 की बात करते हैं, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, कहने का मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है जो 6 की पावर n है, n के किस मान के लिए 0 पे समाप्त करेगा। ठीक है, तो देखो हम सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर 7 का। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 7 में देखो वो कह रहा है जो 6 की पावर n है वो n के किस मान के लिए, 6 की पावर जो n है वो n के किस मान के लिए किस पे समाप्त करेगा, 0 पे। कहने का मतलब एंड में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान रखना है, जो हमें नंबर गिवन है, जैसे यहाँ पर 6 गिवन है, तो जो हमें नंबर गिवन है उसमें 2 और 5, उनके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होना जरूरी है। उनके प्राइम फैक्टर में क्या होना जरूरी है, 2 और 5 का होना जरूरी है। यदि इनमें से एक सा भी नहीं हुआ तो वो 0 पे समाप्त नहीं करेगा, वो नंबर n के किसी भी मान के लिए वो 0 पे समाप्त नहीं करेगा। देखो जैसे 6 की पावर n है, 6 की पावर n, इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, 6 के मैं प्राइम फैक्टर कर लूंगा तो क्या होंगे 2 × 3 और इस पे मैंने क्या लगा दिया, पावर n। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 तो है, यहाँ पे क्या है, 2 तो है, ठीक है, लेकिन 5 नहीं है, तो ये जो 6 की पावर n है ये 0 पे समाप्त नहीं करेगा। देखो n की वैल्यू कुछ भी रख लो, हमें तो 6 में जो नंबर गिवन है उसमें क्या छुपा होना चाहिए, 2 और 5 का छुपा होना जरूरी है। देखो जैसे मैंने n की वैल्यू क्या रखी, n की वैल्यू में यदि 1 रखता हूं, n की वैल्यू क्या रखें 1, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 6 की पावर n की जगह मैंने 1 लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ भी 2 × 3, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1। ठीक है, इसी तरीके से n की वैल्यू में क्या रख के देखता हूँ, 2 रख के देखता हूँ, तो इसको लिख सकता हूं मैं 6 की पावर 2, यानी 2 × 3, इसकी पावर क्या हो जाएगी 2। ठीक है, अब देखो 2 × 3, इसको पावर 2 है तो 2 बार लिख सकते हैं खोल के, 2 × 3 × 2 × 3, 2 बार लिख दिया, इसको एक बार ही लिखेंगे 2 × 3। ठीक है, अब बताओ इसमें 2 तो है, 2 तो मिलता जा रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा। इसी तरीके से यदि मैं n की वैल्यू कितनी रखूं, 3, n की वैल्यू क्या रखें 3, तो देखो इसको 6 की पावर 3 हो जाएगा, तो इसको कैसे लिख सकता हूं 2 × 3 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 3, इसकी पावर क्या हो जाएगी 3। कहने का मतलब 2 × 3, इसको कितनी बार लिख सकता हूं 3 बार, तो 2 × 3, 2 × 3 और 2 × 3। ठीक है, आप इसको कितना भी बढ़ाते जाओ, सुबह से लेकर शाम तक चलते जाओ। ठीक है, चाहे n की पावर कितनी रख लो, जैसे मैंने n की पावर रख के देखी 100, n की पावर 100, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 100। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 2 × 3, इसकी पावर कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो 2 × 3 को कितनी बार लिखो 100 बार, 2 × 3 ऐसे ही, 2 × 3 ऐसे ही, 2 × 3 ऐसे लिखते जाओ, सुबह से लेकर शाम तक लिखते जाओ। लेकिन 2 तो मिलता जाएगा, 2 और 3 तो मिल रहे हैं, हमें तो 2 चाहिए, 2 और 5 चाहिए, दोनों चाहिए एक साथ, 2 और 5 चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, 2 तो अपने को मिल रहा है, ठीक है, लेकिन 5 नहीं मिल रहा, क्या हो रहा है। इसी तरीके से कितना भी चलते जाओ, 2 मिल रहा है यहाँ पर लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 मिल रहा है लेकिन 5 नहीं है, ऐसे ही 2 मिल रहा है लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, तो ये नंबर 0 पे एंड नहीं करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 मिसिंग है, इसलिए ये कभी भी 0 पे समाप्त नहीं कर सकता। नीचे लिख देंगे इसमें। ठीक है, सिंस 5 इज मिसिंग 6 की पावर n नेवर एंड विद 0, इस तरीके से ध्यान रखना है हमको। ठीक है, इसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं अपन, कौन सा 8, सॉल्यूशन देखते हैं अपन 8 वो। ठीक है, क्या कहा है, देखो हमें नंबर गिवन है, 2 नंबर गिवन है, एक तो ये नंबर गिवन है, एक ये नंबर गिवन है। वो कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। हमें एक्सप्लेन करके बताना है कि ये क्यों कंपोजिट नंबर है, ये नंबर कंपोजिट क्यों है। देखो 2 नंबर गिवन है, जैसे ये है, इसको मैं क्या करता हूँ, एक तो ये नंबर है, इसको एक इक्वल मान लेता हूँ। इसको मैंने क्या किया, एक इक्वल मान लिया, तो एक नंबर है ये 7 × 11 × 13 + 13। दूसरा नंबर ये है, इसको मैं b मान लेता हूँ। ठीक है, जैसे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ठीक है, तो देखो 2 नंबर हमें गिवन है, क्या है 2 नंबर गिवन है। अब हमसे पूछा है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, एक्सप्लेन करके बताओ। तो सबसे पहले हम इनको चेक करते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है, मल्टीप्लाई करके मत देखना, कॉमन देखो। एक तो ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया। ठीक है भाई, इस नंबर 7 × 11 × 13 + 13, तो एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया। तो देखो जो ए नंबर है, इस नंबर में कुछ कॉमन मिल रहा है भाई, इन दोनों पदों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो 13 कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है 13 भाई, इसके पास भी 13 है, इसके पास भी, तो मैंने 13 बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 7 × 11। ठीक है, ये तो बाहर ही आ गया, प्लस ये भी बाहर आ गया 13, तो यहाँ 1। ठीक है, कहने का मतलब ये क्या आ गया 13 × ये हो गया 77 + 1। ठीक है भाई, 7 कर मल्टीप्लाई 11 से करेगा 77, तो ए की वैल्यू क्या आ गई
13 इंटू में ये कितना हो गया बताओ, 77 प्लस 1 78, 78। ठीक है, तो ए की वैल्यू अपने पास आ गई 13 इंटू में। अब देखो 78 है, जो 78 है इसके फैक्टर कर लेंगे भाई, ये तो प्राइम नंबर है, ये तो क्या है, प्राइम नंबर है। इसके और प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 13। 78 के हमने क्या कर लिए, प्राइम फैक्टर कर लिए। ठीक है, तो देखो अब ये हमने इस नंबर को मैंने किसके रूप में लिख दिया, प्राइम नंबर के रूप में लिख दिया। ठीक है भाई, प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिया ना, सारे प्राइम नंबर है। तो देखो कहने का मतलब इस नंबर के जो फैक्टर हैं, इस नंबर के जो फैक्टर हैं ये मोर देन कितने हैं बताओ, मोर देन 2 है। बताओ इसके फैक्टर ये हो गए 2, 3 और 13, इसके अलावा 1 भी है। जब किसी भी नंबर के 2 से अधिक फैक्टर हो, किसी भी नंबर के 2 से अधिक फैक्टर हो, तो वो कैसा नंबर होगा, वो कंपोजिट नंबर होगा। इसलिए ये कैसा नंबर है बताओ, कंपोजिट नंबर है। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स है। ठीक है, ये लिख देंगे मोर देन 2 फैक्टर्स। जो हमारा गिवन नंबर है इसके कितने फैक्टर हैं, मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर्स। ठीक है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। देखो जो हमारा नंबर ये गिवन है, यानी हमने इसको बी नंबर मान लिया, तो देखो इसमें मल्टीप्लाई मत करना, कॉमन देख लेना। तो देखो एक तो ये टर्म हो गया और एक ये टर्म हो गया। ठीक है, तो देखो जो हमारा नंबर बी है इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है भाई इसमें से, और इस टर्म में से कॉमन आ रहा है 5। कितना आ रहा है 5, तो यहाँ क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 4, ये 5 तो बाहर आ गया, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ से 5 बाहर चला गया तो प्लस 1 बचा। ठीक है, कितना बचा प्लस 1, तो बी की वैल्यू आ गई 5 इंटू इनका, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1008 प्लस पीछे 1 बच गया। कहने का मतलब बी की वैल्यू क्या आ गई 5 इंटू में 1009। ठीक है, तो बी आ गया अपना 5 इंटू 1009। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसमें 1 भी तो छुपा है, इसमें क्या है 1 भी तो, 1 तो हर नंबर का फैक्टर है। देखो इसके भी कितने फैक्टर आगे बताओ, जो नंबर बी है इसके भी मोर देन 2 फैक्टर है। कितने हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा बताओ, ये भी हो जाएगा कंपोजिट नंबर, ये भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है, हमें कॉमन निकाल लेना है। हमें क्या करना है, कॉमन निकाल लेना है। अब देखो अब कौन सा क्वेश्चन बच गया, 9। तो 9 को कहाँ करें, क्या कर ले, तो देखो क्वेश्चन नंबर हमें 9, तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं किसका, 9 का। तो सॉल्यूशन नंबर 9 ध्यान देना है, सॉल्यूशन देखना है हमें 9 का। तो देखो वो कह रहा है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, और हमें नंबर 3 नंबर गिवन है। तो हमें नंबर गिवन है एक तो 6, एक 72 और इसके अलावा है 122। इनके क्या फाइंड करने हैं बताओ, इनके फाइंड करने हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे, उसमें बोला भी गया है क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं ना प्राइम फैक्टर, जैसे 6 के निकाल लो पहले, तो फिर किसके निकालो 72 के, और फिर निकालो 120 के, इस तरीके से। ठीक है, ये तुम खुद निकाल के देखना। तो देखो जैसे 6 के निकालूंगा तो 6 के क्या हो जाएंगे बताओ, 6 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3। ठीक है, इसी तरीके से 72 के हो जाएंगे 2 की पावर 3 इंटू ये। ठीक है, इसी तरीके से इसके हो जाएंगे 120 के ये। ठीक है, ये निकाल के देख लेना, यही आएंगे। इनके मैंने प्राइम फैक्टर निकाल रखे पहले ही। ठीक है, तो देखो 6 के हो गए 2 इंटू 3, या पावर लगाना चाहो तो लगा दो, प्राइम फैक्टर ये आ जाएंगे। इसी तरीके से 72 के ये हो जाएंगे और 120 के ये हो जाएंगे। अब देखो हमें क्या करना है, हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम इन नंबर के। ठीक है, अब देखो एचसीएफ का मतलब सबसे छोटी पावर हमने उठानी है, सबसे छोटी पावर जो कॉमन हो। देखो सबसे छोटी पावर हमें उठानी है, हमें ऐसे नंबर उठाने हैं जो इनमें कॉमन हो। देखो कॉमन क्या है, देखो ये 2 की पावर 1 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है भाई, 2 की पावर जैसे 2 है हमारा जो नंबर है वो तीनों नंबर में आ रहा है। अब सबसे छोटी पावर लेनी है हमें, सबसे छोटी दे दो, सबसे छोटी पावर तो 2 की पावर 1 ही है। ठीक है, इसी तरीके से अब जो हमारा जो कॉमन नंबर है 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इनकी छोटी पावर, तो 3 की पावर सबसे छोटी है 1। कहने का मतलब ये क्या आ गया अपना एचसीएफ कितना आ गया 120। ठीक है, सॉरी एचसीएफ इनका तीनों का आगे 6, एचसीएफ कितना आ गया 6। इसी तरीके से अब देखो हमें एलसीएम निकालना है। तो देखो हमें जो हमारे प्राइम फैक्टर है कौन कौन से नंबर का प्रयोग हुआ है, सारे नंबर को लिख लो पहले, 2 का 3 का और 5 का, 2 का 3 का और 5 का। अब देखो जो सबसे बड़ी पावर है उसको लिख देंगे। अब सबसे बड़ी पावर 2 की पावर, देखो 2 की पावर कहाँ है, ये रही 3, 2 की पावर कितनी है 3। इसी तरीके से 3 की पावर सबसे हाईएस्ट है 2, भाई 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, और 5 की पावर तो 1 ही है। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, इनको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, वो क्या जाएगा अपना
एलसीएम। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई आएगा, बताओ, ये आ जाएगा 360, ये आ जाएगा 360। तो एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम इन नंबर का किस किस का, 6 का, 72 का और 120 का, ये आ जाएगा। एचसीएफ तो आएगा 6 और ये आ जाएगा 360 एलसीएम। तो अब बात करते हैं अगले जो अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो अपना 10 गिवन है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान देना है अपने को। तो सॉल्यूशन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का। तो देखो इसमें हमें गिवन है कि प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल। क्या प्रूव करना है हमें कि जो रूट 5 है वो कैसा नंबर है, इरेशनल है। वो कैसा नंबर है, इरेशनल है। तो देखो हमें क्या करना है, कॉन्ट्राडिक्शन से क्या मान लेना है कि जो रूट 5 है ये कैसा नंबर है, रेशनल है। ठीक है, तो हमें क्या मान लेना है, जो रूट 5 है इसको कैसा मान लेते हैं, बताओ, रेशनल। तो रेशनल नंबर को कैसे लिखेंगे, पी अपॉन क्यू के रूप में। रेशनल नंबर को कैसे लिखेंगे, पी अपॉन क्यू के रूप में। ठीक है, तो पी और क्यू क्या है, बताओ, पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। ठीक है, पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, ये कैसे नंबर है, को प्राइम्स है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी और पी क्यू के बीच में पी एंड क्यू डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी और क्यू के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, ये तो उनको पता है भाई। देखो हमें गिवन है कि जो रूट, हमें क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो मैंने कॉन्ट्राडिक्शन से, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मैंने क्या मान लिया कि जो रूट 5 एक कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं ऐसा नंबर, जिसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू के। ठीक है, पी और क्यू क्या है, को प्राइम है। या ऐसे भी कह सकते हैं पी एंड क्यू डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर। इसको कॉमन कर लेना भाई, एनी कॉमन फैक्टर, कि पी और क्यू के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ध्यान देना है, पी और क्यू के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो देखो मैं क्या करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं इनका। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर करूंगा भाई, इसका स्क्वायर कर रहा हूं। ठीक है, बोथ साइड। तो मैंने क्या कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। तो ये हो गया रूट 5 का जो स्क्वायर होगा तो 5 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। ठीक है भाई, मैं समझा रहा हूँ आपको। जो फुल एक्सप्लेनेशन है वो अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो रियल नंबर चैप्टर है उसकी, उसमें देख सकते हैं आप। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ये आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो क्यू स्क्वायर है इसको इधर ले जाता हूँ, 5 को इधर ले आऊंगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन में 5, पी स्क्वायर अपॉन में 5, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखो जो 5 है, जो 5 है, ये किसको डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को। तो 5 जो 5 है ये किसको डिवाइड करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा। भाई एक बात बताओ, यदि 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यदि 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो जो 5 है जो पी को भी तो डिवाइड करेगा। तो ये लाइन अपन लिख देंगे, ये लिख देंगे। ठीक है, यदि 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, बताओ, यदि 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये किसको डिवाइड करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो जब 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से जब 5 पी को डिवाइड करेगा, जब 5 किसको डिवाइड करेगा, पी को डिवाइड करेगा, तो कुछ ना कुछ आएगा। ध्यान देना है, समझो। देखो 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको डिवाइड करेगा, पी को भी तो डिवाइड करेगा। अरे यदि 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या आ रहा है, क्या वैल्यू आ रहा है, 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या वैल्यू आ रहा है, क्यू स्क्वायर। 5 पी को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, मैंने लेट कर लिया, मैंने मान लिया पी आ रहा है। यदि 5 पी को डिवाइड कर रहा है तो 5 पी को डिवाइड कर रहा है तो क्या आ रहा है, बताओ, एम। ये मैंने लेट कर लिया, ये मैंने क्या कर लिया, लेट। तो यहां से मैं पी की वैल्यू निकाल सकता हूं। ये 5 अपॉन में, तो ये क्या हो गया, बताओ, इधर मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, 5m। कितना हो गया, 5m। तो पी की वैल्यू आ गई 5m। बताओ पी की वैल्यू कितनी आ गई, 5m। ठीक है, अब पी की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा, किसमें, इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट। इसको इक्वेशन मैंने क्या मान दिया, फर्स्ट। देखो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये पी स्क्वायर, पी की वैल्यू क्या है, ये 5m, तो ये हो जाएगा 5m का स्क्वायर, और अपॉन में 5 तो है ही, पहले ही अपॉन में 5 तो है ही। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25m स्क्वायर अपॉन में 5। ठीक है, ये 5 1 जा 5, 5 5 जा, तो ये आ गया क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, बताओ, 5m स्क्वायर। क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 5m स्क्वायर। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, m स्क्वायर, ये 5 मल्टीप्लाई में तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये क्यू स्क्वायर के डिवाइड में चला गया। ठीक है, अब ध्यान दो, जैसे यहाँ पे था, देखो
5 किसको डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को, तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यदि 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्यू को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो ये लाइन अपन यहां लिख देंगे। देखो जब 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या आ रहा है, एम आ रहा है। जब 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो एम स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, जब 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या आ रहा है, एम स्क्वायर। यदि 5 किसको डिवाइड करे, क्यू को डिवाइड करेगा। यदि 5 क्यू को डिवाइड करे तो क्या आएगा, मैंने मान लिया एन। क्या मान लिया, एन। इसको मैंने लेट कर लिया, क्या मान लिया, एन। तो यहां से क्यू की वैल्यू क्या आ गई बताओ, यहां से क्यू की वैल्यू आ गई 5n। क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 5n। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्यू, पी और क्यू की वैल्यू आ गई, पी और क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, पी और क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ध्यान दो, तो देखो हमने क्या माना था अभी, हमने माना कि जो √5 है ये कैसा, ये किसके इक्वल माना था अभी, पी अपॉन क्यू के। जो √5 है ये कैसा नंबर माना है, रेशनल नंबर, यानी पी अपॉन क्यू के। तो पी की वैल्यू क्या आई है, पी की वैल्यू आई है 5m। पी की वैल्यू क्या आई है, 5m अपॉन में क्यू की वैल्यू क्या आई है, 5n। क्या आई है, 5n। ठीक है, मैंने तो अभी ये बोला कि जो P और Q है ये को प्राइम है, या इनके बीच में तो कुछ कॉमन ही नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो कॉमन आ रहा है, यहाँ तो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है, 5। भाई 5 छुपा हुआ है P और Q में, इसका मतलब ये कैसा नंबर है बताओ। जो हमने माना है वो गलत मान लिया। वो हमने क्या करा है, जो अजम्पशन हमने लिया है वो क्या है बताओ, वो गलत है अपना। और ये √5 कैसा हो जाएगा, देयरफॉर लिख देंगे √5 इज, बताओ, इर्रेशनल। कैसा हो जाएगा, ये इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब देखो यहाँ पे संख्या चेंज हो सकती है। यहाँ पे जो √5 है इसकी जगह क्या दे सकता है अपने को, √2 भी दे सकता है, √3 भी दे सकता है। ठीक है, ऐसे ही क्या दे सकता है, √5 तो ये हो गया, √11 भी हो सकता है। तो ये सब में यही कंसेप्ट लगेगा, सब में यही कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, इस टाइप से करना है। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन है, देखो वो कह रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये कैसा नंबर है, ये कैसा नंबर है। देखो सॉल्यूशन नंबर 11 देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर 11। तो ये हमें नंबर गिवन है 5 माइनस √3, ये इरेशनल है। तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन तो मैं इसको क्या मान लूंगा, रेशनल। रेशनल है तो ये कैसा है बताओ, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकता हूं। पी और क्यू क्या है, को प्राइम है, या इनके बीच में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको देखो, इसको इधर ले जाता हूं और पी अपॉन क्यू को इधर ले आता हूं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 माइनस, भाई ये प्लस का है तो इधर आएगा तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, तो ये माइनस का है तो ये कैसा हो गया, प्लस का। ये कैसा हो गया, प्लस का। तो मैंने इस तरीके से बना लिया, इसको मैंने इस तरीके से बना दिया। अब देखो एक कंसेप्ट ध्यान रखना, एक कंसेप्ट ध्यान रखना है आपको। क्या कंसेप्ट है, देखो यदि दो रेशनल नंबर का सम करूं, दो रेशनल नंबर को आपस में घटाऊं, दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करूं, दो रेशनल नंबर को डिवाइड करूं, तो क्या आता है अपना, रेशनल ही आता है। क्या आता है, रेशनल आता है। दो रेशनल नंबर का सम घटाना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करने पर, दो रेशनल नंबर को जोड़ें, घटाएं या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो क्या आता है, हमेशा रेशनल ही आता है। इसी तरीके से यदि एक रेशनल हो और दूसरा इरेशनल हो, ठीक है, एक रेशनल दूसरा इरेशनल, एक रेशनल और दूसरा कैसा हो, इरेशनल, एक रेशनल और दूसरा कैसा हो, इरेशनल। ठीक है, यदि एक रेशनल एक इरेशनल, उनका सम करूं, सब्ट्रैक्शन करूं, मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं तो क्या आएगा बताओ, ये आएगा इरेशनल नंबर। क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। दो रेशनल नंबर का सम करूं, माइनस करूं, मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं तो रेशनल आता है। एक रेशनल हो एक इरेशनल हो, उनका प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो क्या आता है, इरेशनल आता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जो ये वाला आर है ये नॉन जीरो होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। भाई ये जीरो हो जाएगा तो ये तो रेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ये कैसा नंबर होना चाहिए, जो इरेशनल नंबर है नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसका ध्यान रखना। अब देखो ये 5 कैसा है बताओ, 5 रेशनल है। 5 क्या है बताओ, ये रेशनल है। और पी अपॉन क्यू ये अभी अपन ने माना, ये भी कैसा है, ये भी रेशनल है। तो देखो ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, तो रेशनल में से रेशनल माइनस करेंगे, रेशनल माइनस रेशनल करेंगे तो क्या आएगा बताओ, ये ओवर और ये पूरा नंबर कैसा हो गया, ये पूरा नंबर हो गया रेशनल। कहने का मतलब 5 माइनस पी अपॉन क्यू, 5 माइनस पी अपॉन क्यू में इसको लिख सकता हूं कि ये पूरा नंबर कैसा है, रेशनल है। और ये कैसा नंबर है, √3, ये तो इरेशनल है। ये कैसा नंबर है, इरेशनल है। बताओ कभी भी ऐसा हो सकता है क्या, जो रेशनल नंबर किसके इक्वल हो सकता है, कभी इरेशनल नंबर के हो सकता है क्या। तो जो रेशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू है इरेशनल नंबर। इसका मतलब जो अपन ने अजम्पशन लिया है ये कैसा है, गलत है। तो लिख देंगे कि ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो 5 माइनस √3 कैसा नंबर हो जाएगा बताओ, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसी तरीके से देखो कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आपकी जो बुक है उसमें कई सारे क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। तो देखो सारे इसी तरीके से होंगे, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। देखो एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, कौन सा है, ये रहा 6 +
√2। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर हमें गिवन है, प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो देखो इसको कॉन्ट्राडिक्शन से मैं रेशनल नंबर मान लूंगा, P/Q के। किसके इक्वल मान लेंगे? P/Q के। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, √2, ये प्लस का है तो इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो P/Q माइनस हो जाएगा 6। ठीक है, तो देखो ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, तो ये ओवरऑल कैसा नंबर हो गया भाई, रेशनल माइनस रेशनल क्या हो जाएगा, रेशनल। और ये कैसे नंबर है, इरेशनल। ये कैसे नंबर है, इरेशनल। तो इरेशनल कभी भी, बताओ, इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरीके से कौन सा क्वेश्चन है, इसी तरीके से क्वेश्चन है 7√5। 7√5 हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये प्रूव करना है कि ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो देखो इसे मैं क्या करूंगा भाई, कॉन्ट्राडिक्शन से रेशनल नंबर के इक्वल मान लूंगा, P/Q। P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है। अब देखो मैं √5, ये 7 मल्टीप्लाई में, तो इसको क्या करूंगा, देखो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में चला जाएगा इधर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/7 डिवाइड में चला गया, और इनटू में ये क्या है, P/Q। ये ऐसे कैसे P/Q लिख लिया, इसको क्या लिख लिया मैंने, P/Q। तो देखो ये क्या है, 1/7 क्या हो गया, ये कैसा नंबर है, रेशनल। और P/Q ये भी कैसा है, रेशनल। तो देखो रेशनल से रेशनल का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ओवरऑल नंबर कैसा हो गया, रेशनल। ये ओवरऑल नंबर कैसा हो गया, रेशनल। और ये √5 ये कैसा नंबर है, इरेशनल। ये कैसा नंबर है, इरेशनल। तो देखो इरेशनल नंबर इक्वल रेशनल क्या हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू हो जाएगा रेशनल। ठीक है, इसका मतलब कौन, जो अपना अजम्पशन है ये कैसा है, गलत है। गलत अजम्पशन के कारण ये ऐसा हुआ है। एक चीज ध्यान रखना, मैथ में कभी कभी सही साबित करने के लिए क्या करना पड़ता है, गलत मानना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे। अब इसके बाद अपना क्वेश्चन है, एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members. What is the maximum number of columns in which they can march? देखो इस टाइप का ये वर्ड प्रॉब्लम है। ये कैसा है, वर्ड प्रॉब्लम है। तो देखो वर्ड प्रॉब्लम में ध्यान रखना है हमें, इस चैप्टर की जो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, इनमें हमें ध्यान रखना है। देखो हमसे कहा गया है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। देखो जो आर्मी की टुकड़ी है वो 616 मेंबर्स हैं, वो किन के पीछे मार्च कर रही है, बताओ। जो बैंड, आर्मी बैंड है, उनके पीछे 32 मेंबर्स हैं। तो हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स का फाइंड करना है जिसमें वो उनके पीछे चल रहे हैं या मार्च कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान रखना है, देखो हमें नंबर गिवन है, क्या क्या गिवन है भाई, जो आर्मी के मेंबर हैं वो कितने हैं, 616, और जो बैंड में के मेंबर हैं वो कितने हैं, बताओ, 32। तो देखो हमें नंबर गिवन है 616 और 32। तो देखो हमें मन में क्या करना है, मन में सोच के देखना है कि जो अपना आंसर आना चाहिए, जो कॉलम आने चाहिए, जो कॉलम की संख्या हमसे पूछिए, तो हमें अपने दिमाग में सोचना है कि जो हमारा आंसर है, बताओ, जो गिवन है, जो हमें गिवन नंबर है, जो हमें गिवन नंबर है, हमें गिवन नंबर क्या है, 616 और 32, 616 और 32। तो जो अपने को गिवन नंबर है उनसे आंसर ज्यादा आ रहा है या कम आएगा, बताओ। हमें दिमाग में सोचना है कि जो अपना आंसर है, वैसे ही सोच के देखना कि हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो देखो गिवन से जो हमें गिवन नंबर्स हैं, जो हमें गिवन नंबर्स हैं, सोच के देखो इनसे आंसर, बताओ, ज्यादा आएगा या कम आएगा, इनसे आंसर ज्यादा आएगा या कम आएगा। यदि इनसे आंसर कम आ रहा है, देखो गिवन नंबर क्या है अपने को गिवन नंबर है कितना, 616 और 32, 616 और 32। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करने हैं। तो बताओ आंसर इनसे, जो हमें गिवन नंबर है, इनसे ज्यादा आएगा या कम आएगा। यदि हमारा आंसर देखो ज्यादा आए, गिवन से, ध्यान रखना है, गिवन से ज्यादा आंसर हो, गिवन से ज्यादा आंसर हो, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, बताओ, एलसीएम। ये ध्यान रखना है। यदि हमें गिवन नंबर से कम आंसर लगे, यदि हमें गिवन से कम लगे, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम में यही ध्यान रखना है, हमें दिमाग में सोचना है कि जो हमारा आंसर है, यदि गिवन से ज्यादा आ रहा है, गिवन नंबर से ज्यादा आ रहा है तो एलसीएम निकाल देंगे, और गिवन से कम आ रहा है तो उसका क्या निकाल देंगे, एचसीएफ। तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हमें लग रहा है कि भाई जो गिवन है, 2 नंबर गिवन है, इनसे कम ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हमें फाइंड करना है, तो कम ही आएगा। ठीक है, तो कम के लिए हम क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम निकाल देंगे किस किस का भाई, 616 और 32 का, 616, सॉरी क्या निकाल देंगे भाई, देखो गिवन से यदि कम आ रहा है, गिवन से कम आने के लिए हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा होगा भाई, गिवन से कम आ रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, गिवन नंबर क्या है, ये दोनों नंबर है, तो इनका क्या निकाल देंगे, बताओ, एचसीएफ निकाल देंगे। तो 616 और 32 का एचसीएफ हो जाएगा 8।
ठीक है, तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, 8।